पाकिस्तान की सड़कों पर डॉलर डांस शुरू हो चुका है। पाकिस्तान अपने खैराती एजेंडे का पूरी बेशर्मी से दुनिया भर में सीधा प्रसारण करने लगा है। अब आलम यह है कि एक भारतीय पाकिस्तान पहुंचा तो शहबाज शरीफ की पूरी हुकूमत डॉलर की उम्मीद में नाचने गाने लगी। ये भारतीय कौन है और पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। मेरा पिया घर आया, एक भारतीय के लिए पूरे जोश के साथ ये धुन बजाई जा रही है, वो भी पाकिस्तान की सड़कों पर। पिया कौन है? वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय पाल सिंह बांगा। और पलक पावड़े किसने बिछाए हैं? शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने। जी हां, वर्ल्ड बैंक के चीफ को पिया बनाकर लाहौर में बारात निकाल रहे हैं शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और आसिम मुनीर। खैरात के लिए पाकिस्तान कुछ भी करेगा। पाकिस्तान को अपने कटोरे में सिक्के चाहिए, और जब वर्ल्ड बैंक के चीफ खुद पाकिस्तान में मौजूद हो तो शहबाज और मुनीर को ख्वाबों में भी खन खन सुनाई दे रही है। मुंह से लार टपकी जा रही है, हाथ खुद बखुद मिन्नत में जुड़े जा रहे हैं कि हुजूर आए हैं तो 2-4 अरब डॉलर देकर ही जाइए। हिंदुस्तानी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिक्के डालकर जाएंगे तो उम्मत मुसलमा को भी समझा लेंगे। हाल ये है कि पाकिस्तान की मईशत तबाह बर्बाद इस वक्त हो चुकी है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मुसलसल गिर रही है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है, जीरो है। चंद मिलियन डॉलर अगर कोई दे देता है तो ये छलांगे बांदरों की तरह उल्टी मारते हैं। स्करांडू ब्रिगेड वाले और पटवारी सेल डिंटोनिक वाले बांदर टाइप जो हैं, उल्टी छलांगे मार रहे होते हैं। हकीकत यह है कि आपका काम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। आपने रोला मचाया हुआ है। इस वक्त आपका सर्वाइवल इसके ऊपर है कि किसी तरह कोई नई जंग छिड़ जाए, और जंग करते हैं तो जंग के लिए भी इनके पास पैसा कोई नहीं है, ठीक है। और टोटल इनके पास धेला नहीं है, और पल्ले नहीं धेला, और कर रहे हैं ये मेला मेला। अमेरिका के ऊपर इनका आसरा था और अमेरिका ने इनको टोटल साइड लाइन करके इस्तेमाल करके फेंक दिया एक साइड पे। भारत के साथ उन्होंने ट्रेड डील कर ली है, स्ट्रेटेजिक डील कर ली है, और उस स्ट्रेटेजिक डील के नतीजे में जो टैरिफ था उनका 19% पाकिस्तान पे है, 18% भारत के साथ कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के चीफ अजय बांगा 2 दिनों से पाकिस्तान में हैं। शहबाज शरीफ से जब मिले तो ये फोटो बड़ी वायरल हुई, जिसमें अजय बांगा पैर पर पैर चढ़ाकर बैठे हैं और सामने शहबाज शरीफ उनके सामने हाथ जोड़कर। पाकिस्तानी कह रहे थे कि जब आप कंगाल होते हैं तो हर कोई आपके सामने ऐसे ही बैठता है। अभी जो वर्ल्ड बैंक के चीफ हैं वो इंडियन ओरिजिन, जिनका नाम अजय सिंह बंगा उनका नाम है। सारी बात है, चीफ है, उसके कहने पे बहुत सी चीजें होती हैं, मैनेजमेंट में वो है। क्या पाकिस्तान के फेवर में होगा नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे अगर पैसे लेने, उधार लेने, कर्ज लेने, या फिर थोड़ा सख्ती करेगा? देखिए, इंडिया का है तो इस वजह से वो हमारे ऊपर इंडियन ओरिजिन है। हाँ, इंडियन से उसका ताल्लुक है, इंडिया से, ठीक है। इसका मतलब देखें, एक कमज़ोर बंदा जो है ना वो यही समझता रहेगा जो ये फलाने ने मेरी तरक्की का रास्ता रोक लिया, फलाने ने रोक लिया। होता ऐसा नहीं है। आप देखें जो आप खुद जाती तौर पे कहाँ खड़े हैं, ये चीज आप अपने आप को बिल्ड करें ना। इंडिया भी हमारे साथ ही अलग हुआ है, लेकिन वो कहाँ चला गया, हम कहाँ रह गए। आप उसकी तरक्की के असबाब तलाश करें। फिर क्या वजह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का किसी को पता हो ना हो, आर्मी चीफ का जरूर पता होता है, पूरे एशिया में खास तौर पे ये गारंटी है, क्या वजह है? बात वही है ना, रोल ज्यादा होता है। ये रोल ज्यादा नहीं है, अपने रोल से बढ़कर वो जो है ना मामलात में आ जाते हैं। जो काम उनके करने के नहीं है, जब वो कर रहे हैं। पाकिस्तान की किस्मत में मोदी और भारत ने जैसे स्याही ही पोत दी है। एक भारतीय के सामने शहबाज इस तरह से याचना की मुद्रा में बैठे हैं
तो इसके पीछे भी दूसरे भारतीय हैं, वो है मोदी। अभी 2 हफ्ते पहले ही यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान नई दिल्ली में मोदी से मिलकर गए थे और वापस जाते ही यूएई ने पाकिस्तान को दिया हुआ $3 अरब का कर्ज वापस मांग लिया। दरअसल पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी उधार पर चल रहा है। कुल विदेशी मुद्रा भंडार $14 अरब है, जिसमें से $3 अरब सऊदी अरब ने दिए हैं, $3 अरब यूएई ने दिए हैं और $3.4 अरब चीन ने दिए हैं। लेकिन यह पैसा पाकिस्तान खर्च नहीं कर सकता, सिर्फ गारंटी के तौर पर दिखाकर आईएमएफ से कर्ज ले सकता है। पर अब यूएई ने अपने पैसे वापस मांग लिए हैं, वो भी सिर्फ 1 महीने की मोहलत में। शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले ही यह जबरदस्त कबूलनामा किया था कि जिनसे वो पैसे मांगते हैं उनकी तमाम ख्वाहिशें भी पूरी करनी पड़ती हैं, चाहे वो कितनी भी मुश्किल हो। डॉलर चाहिए तो नाचना ही पड़ेगा। मैं आपको किस तरह ये बात बताऊं कि किस तरीके से हमने उन दोस्त ममालिक को जाकर कर्जे लेने के लिए उनके दरख्वास्तें दी। मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि आप इतने $1 बिलियन दे दें, आप इतने $1 बिलियन दे दें। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी आप उसका बोझ लेते हैं, आप उसका बोझ लेते हैं। इसीलिए अजय बंगा के लिए पाकिस्तान में मेरा पिया घर आया की धुन बजाई जा रही है। पाकिस्तानी पंजाब के खुशाब में बांगा के पुरखों का गांव है, वो वहां भी गए और अब शहबाज उन्हें पाकिस्तानी मूल का बताकर रिझाने में जुटे हैं। मैं जमा तो यहाँ नहीं था, जमा इंडिया में था, पुणे में। जब मेरी माँ गुजरने के 2-3 साल पहले उन्होंने मुझे बोलना शुरू किया इसके बारे में कि खुशब गांव था, वहाँ हम लोग रहते थे, हमारे पास ज़मीन थी, मेरे पिताजी ये करते थे वो करते थे। मैं पहली बार ही सुन रहा। यहाँ पे कासिम जी खड़े हैं, ये दोनों मेरे पीछे पड़ गए कि आपको आना है, आपको आना है, आपको आना। और आज मैं यहाँ हूँ। फीलिंग हो रही है कि जनरल आसिम मुनीर ने अपने तरकश के बहुत तीर इस्तेमाल किए हैं, बहुत कार्ड वो प्ले कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर जनरल आसिम मुनीर एक बंद गली में आते चले जा रहे हैं। अब तक के जो कार्ड्स उन्होंने इस्तेमाल किए, अपने साथी इक़्तिदार की खातिर खेला, फौज को उसमें फंसा दिया, ये सब वो पत्ते खेल चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का पत्ता खेला, अब वो इसराइल का पत्ता खेल रहे हैं, वो पीस बोर्ड्स का पत्ता खेल रहे हैं, वो ISF का पत्ता खेल रहे हैं, वो सऊदी अरब के साथ एक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट का पत्ता खेल रहे हैं, वो एक मिलिट्री एक्सपोर्ट पाकिस्तान को इकॉनमी बनाना चाहती है, वो सब पत्ते खेल चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी गैर मकबूलियत में और उनके बारे में जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स लोग रखते हैं उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। अब जनरल साहब एक बार फिर ऐसा लगता है कि 2026 के शुरू में एक बंद गली की तरफ जा रहे हैं। अब खुदा बेहतर जानता है कि इसके बाद जनरल साहब कौन सा पत्ता जो है यहाँ पर खेलने वाले। यानी नौबत यह आ गई है कि डॉलर के लिए पाकिस्तान एक हिंदुस्तानी को भी अपना बताने और सिर पर बिठाने पर तुल गया है। ट्रंप के लंच, 2 बार नोबेल नॉमिनेशन, गाजा का सौदा, ईरान को धोखा, मिनरल्स का तोहफा, क्या क्या नहीं किया। उसका ये सिला मिला। ट्रंप ने खुद तो एक धेला नहीं दिया, उल्टे अरब देशों को कर्जे उगाही पर भी लगा दिया। अब यूएई हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे दूसरी गल्फ कंट्रीज हो, ये सबकी सब जो हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंडर आती है और ये हर वो काम करती है जो अमेरिका की तरफ से इनसे कहा जाता है। जिस वक्त अमेरिका कहता है पाकिस्तान को पैसा दे दो, उस वक्त ये पाकिस्तान को पैसा दे देती है, और जिस वक्त कहा जाता है कि पैसा नहीं देना है तो उस वक्त ये कंट्रीज जो हैं ये बिल्कुल ही हमें पहचाने से इनकार कर देती है। और अगर कुछ पूछा जाए तो कहते हैं अब्बा डब्बा जब्बा, कि यूएई ने साफ साफ कहा है पाकिस्तान से कि वो $2 बिलियन जो पाकिस्तान ने लोन ले रखा था
वो फौरी तौर पर वापस किया जाए। हमारे पैसे वापस करो, $3 बिलियन जो हमने तुम्हें बैंक में रखने के लिए दिए थे और कहा था कि देखने का, टच करने का नहीं, लेकिन हम तो वो खा पी के उड़ा गए। तो वो पैसा तो हमारे पास था नहीं, डॉलर जो थे वो तो सीधी बात है हम तो खा गए थे। अब सोचने वाली बात ये है कि हमारे यहाँ तो काम ऐसे ही चलता है कि इधर से पैसा पकड़ा उधर दे दिया, उधर से पकड़ा इधर दे दिया, इसके पैसा उसके, यानी इसकी टोपी उसके साथ, उसकी टोपी इसके साथ। तो अब किसकी बारी आई है जिससे हम पैसा लेंगे, यानी डॉलर लेंगे और उसके बाद यूएई को देंगे। अब यूएई के पैसे शहबाज कैसे चुकाएंगे? सऊदी अरब तो देगा नहीं, अमेरिका से कुछ मिला नहीं, चीन ने भी मुट्ठी बंद कर ली है और आईएमएफ पहले ही कर्ज दे चुका है। लिहाजा आखिरी उम्मीद वर्ल्ड बैंक से है। इसीलिए अजय पाल सिंह बांगा के सामने पाकिस्तान की गरीबी की झांकी लगाई जा रही है और लाहौर में मेरा पिया घर आया की धुन बजाई जा रही है। जो खड़े थे, जो हमें फोटो ले रहे थे, वेव कर रहे थे, और एक तंबू सा लगा हुआ था, उसके पीछे से कम 100-150 लोग खड़े थे। हम लोग वापस चल रहे थे रास्ते में और उन्होंने हल्ला शुरू करना कर दिया कि सर हमारी तरफ देखो। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 5 साल से कम उम्र तकरीबन 40% बच्चे ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। बच्चों को पूरी खुराक नहीं मिल रही। 5 साल से कम उम्र तकरीबन 40% बच्चे जो हैं ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मुनासिब नशोनुमा ही नहीं पा पाते। तो एक कौम जिसका 40% मीन तकरीबन आधे के करीब आप कह लें, पूरा खाना भी नहीं मिल रहा, उनकी नशोनुमा पूरी नहीं हो रही, तो फिर उस कौम ने किधर जाना है, किधर बढ़ना है, वो आप खुद ही सोच लीजिए। तो हालात चेक कर लीजिए। गारों के ज़माने में हम रह रहे हैं इस टाइम। ये रोज़नामा दुनिया की ये रिपोर्ट है। पाकिस्तान ऐसे ग्लोबल गेम में फंस गया है जिससे बाहर निकल पाना उसके लिए नामुमकिन है। मोदी, सऊदी अरब और यूएई सब एक तरफ हो गए हैं। ट्रंप ने मुनीर को जो उंगली पकड़ाई थी वो भी छुड़ाकर निकल लिए हैं। पाकिस्तान के पास रह गया है तो सिर्फ इजराइल, जो उसे गाजा में घसीटे पड़ा है।